अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन हांडी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये सालन है। तो इसके लिए हमने ले लिया हाफ़ के जी मटन। इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल लिया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और इसमें हमने नमक मिर्च वगैरह ऐड करनी है। तकरीबन 1.5 टीस्पून हमने इसमें सुरख मिर्चें डाली और तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाली और 1 टीस्पून इसमें हमने नमक ऐड करना है। और इसमें हमने लहसुन प्याज वगैरह डालना है। 3 हमने दरमियाने प्याज ले लिए और 10-12 जबे इसमें लहसुन के ले लिए और 3-4 हमने सब्ज़ मिर्चें ले ली। इनको हमने डाल दिया और इसके अंदर हमने इतना पानी डालना है कि ये हम इसको 10 से 15 मिनट के दरमियान चलाएंगे तो ये अच्छी तरह से गोश्त भी गल जाए और पानी भी इसके अंदर रहे। तो 10-15 मिनट के बाद अब इसको हम खोल के देखेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें अदरक बारीक कटा हुआ डाल दिया। अब हमने गोश्त जब गल गया तो इसको हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए। 2 टमाटर बड़े बड़े हमने ले लिए और दरमियान में हमने काट लिए। इनको काट के ऊपर से डंडी की तरफ हमने कट लगा दिए ताकि इनका छिलका आसानी से उतर जाए। इस तरह रख के तो हमने इसको दम पे रख देना है 4-5 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो हीट पे। और हमने 4-5 मिनट के बाद इसको जब देखा तो इसके सारे छिलके जो थे वो अलग हो चुके थे। अब इनको हमने फोक की मदद से या छुरी की मदद से उतार लेना है। बहुत आसानी से ये अलग हो जाते हैं और उतर जाते हैं। बस हल्का हल्का सा इनको हमने चमचे से दबाना है तो ये बिल्कुल ही पूरे का पूरा छिलका ऊपर आ जाता है। और इस तरह से टमाटर बहुत जल्दी घुल जाते हैं, गल भी जल्दी जाते हैं और घुल भी जल्दी जाते हैं मसाले के अंदर। बस ऊपर से हल्का हल्का दबाते जाएं और ऊपर से छिलका पूरे का पूरा टूटने के बगैर ही ये उतर जाता है। अगर टूट जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सारे छिलके हमने इसी तरह से उतार लेने हैं क्योंकि सालन में नज़र आते फिर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो छिलके उतार के तो हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। टमाटरों को दबा दबा के तो हमने इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर देना है। अब हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। इसमें हमने 1/4 कप के करीब घी डाल दिया था और वो हल्का हल्का सेपरेट भी हो रहा है। और हम साथ साथ जहाँ कहीं हमें नज़र आ रहा है टमाटर वगैरह तो हम उसको भी चमचे की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा के तो मेल्ट कर रहे हैं। तो जितना घुला हुआ मसाला होगा उतना ही अच्छा लगेगा। जब इसमें से पानी और सारी चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी और घी छोड़ देगा ये मसाला तो फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें दही ऐड कर दिया। तकरीबन हमने इसमें हाफ़ कप दही डाला फेंट के। तो दही से भी मसाला बहुत अच्छा बन जाता है। और कोशिश करें कि ताज़ा दही हो, खट्टा दही ना हो। खट्टे दही से फिर जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। दही को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और भूनते जाएं। इस टाइम पे हमने आंच तेज़ कर दी है ताकि ये जल्दी से हो जाए क्योंकि हमारा सालन पहले ही भुन चुका है। अब सिर्फ हमने दही का पानी ही खुश्क करना है इसमें। तो हमारा ये पानी खुश्क हो चुका है, घी इसने छोड़ दिया है। हमने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें और धनिया और अदरक लंबी लंबी काट के डाल दी है और गरम मसाला भी हमने डाल दिया है। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा। अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।